Hello everyone, welcome back to another video. In yesterday class, we have done some identities which are standard identities and a general form of identity which is fourth one. उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अभी तक हमने फोर्थ पार्ट तक कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे 1.1m माइनस 0.4 एंड 1.1m प्लस 0.4. यहाँ पे देखिए टर्म सेम है और बीच में एक बार साइन माइनस है, एक और साइन पॉजिटिव है. तो वी विल यूज़ द आइडेंटिटी विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो होती क्या है, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. मीन्स आइडेंटिटी नंबर 3 इसका यूज़ करने वाले हैं, जहाँ ए की वैल्यू है आपके पास 1.1m और बी की वैल्यू है 0.4. वहाँ पे वैल्यू पुट करके आपका ईजिली आ जाएगा. मैं ले रही हूँ सिक्स्थ पार्ट जो कि सेम आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अगर हम यहाँ पे बी स्क्वेयर को पहले लिख लेते हैं तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वेयर का साइन पहले पॉजिटिव है और ए स्क्वेयर का साइन जो है वो नेगेटिव है. तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. तो हमारी आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, उस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? वी नो दैट a plus b into a minus b, what is identity? That is a square minus b square. अब यहाँ पे है क्या? Here a की जगह पे क्या है यहाँ पे b square और b की जगह पे क्या है यहाँ पे a square. कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो a प्लस बी और a माइनस बी, उसका होगा क्या? दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. बट इज ए हेयर? दैट इज बी स्क्वेयर. ये ए है तो ए का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास क्या है? बी का स्क्वायर. ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. अब बी टर्म सेकंड वाली टर्म है क्या? दैट इज ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर. ये है आपका बी और ये है आपका ए. सो आइडेंटिटी आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आ गया. तो एट लास्ट आपके पास क्या बन जाता है? बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4. एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज़ हमने ए बी की फॉर्म में की हैं. सो गिवन क्वेश्चन भी ए बी की फॉर्म में है, इसलिए आपको लिटिल कन्फ्यूजन हो रहा होगा. दो टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी टर्म, ठीक है. उनमें साइन एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है. तो आइडेंटिटी क्या बनती है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. अब यहाँ पे पहली टर्म क्या है? दैट इज बी स्क्वायर. पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आपके पास ये बन जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है. इसमें भी आइडेंटिटी सेम यूज़ होगी. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए की वैल्यू यहाँ पे 6x है और b की वैल्यू यहाँ पे 7 है. तो हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 6x का स्क्वायर विच इज़ 36x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49. वो आपका आंसर बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो विद द दिस इज़ नॉट द सेम आइडेंटिटी. दिस इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर. जैसे कि आपके पास है, ये 7th पार्ट है. आपके पास यहाँ पे दिया है माइनस ए प्लस सी एंड अगेन माइनस ए प्लस सी. तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो बात तो सेम है, ठीक है. सी के साथ यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है. ए के साथ साइन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. सेम चीज़ थी, उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदला. तो हमारे पास हो गया ये c माइनस ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है? c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस तरह से आप कर सकते हैं. तो आपके पास आंसर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac. यहाँ पे a की जगह है c और b की जगह है a.
बस वही चीज़ें, बाकी चीज़ें सेम चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे भी देखिए सिमिलर टर्म्स हैं दो और जिनमें साइन पॉजिटिव है, मीन्स इन द 9th पार्ट ये होगा क्या, 3y/4 का स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कौन सी होगी, दैट इज़ a+b का होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे हेयर a की वैल्यू क्या है x/2 और b की वैल्यू क्या है 3y/4। तो वैल्यू पुट करते चलिए। a का स्क्वायर मीन्स x/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3y/4 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू b की वैल्यू। ओके, इसी तरह से था। अब पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम कैंसिल कर सकते हैं इसलिए, और कोई टर्म कैंसिल होने वाली नहीं है, 3x/4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा एट लास्ट, इस तरह से। नेक्स्ट है 7a - 9b इंटू 7a - 9b, अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यूज़ आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके आपको सारे पार्ट्स करने हैं। मैं ले रही हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। यहाँ पे विच इज़ 4x - 5 और है 4x - 1। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी दी है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² इंटू a + b इंटू x + ab। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्या होता है कि हमें आइडेंटिटी से गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करना होता है। यहाँ आइडेंटिटी में x दिया है, क्वेश्चन में आपको 4x दिया है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे 4x। अब आइडेंटिटी में यहाँ पे a की वैल्यू आपको 5 दी है, बट साइन भी चेंज है। देखिए a इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -1, तो a की वैल्यू -5 भरिए, b की वैल्यू -1 भरिए। सारी वैल्यूज पुट करके इस आइडेंटिटी में देखिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अगर मान लीजिए आइडेंटिटी नहीं दी गई है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे कि फर्स्ट टर्म से पूरे बाइनोमियल को, देन अगेन अगला साइन लिया, फिर पूरे बाइनोमियल को, तब भी आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। फिलहाल में हम करते हैं आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का यूज़ करने को बोला गया है। ऑन मेकिंग कंपैरिजन विद आइडेंटिटी मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं x का स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स a की वैल्यू प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब मल्टीप्लाई में है, ऐसे है 4 4 जार 16x²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा -5 -1x। जब ब्रैकेट को आपने खोला, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16x² माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा बड़ी टर्म का, विच इज़ बिग टर्म दैट इज़ 5। माइनस से जब हम बाहर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस गेट करेंगे, तो यहाँ पे -6x आ गया है प्लस 5, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7th पार्ट है, यहाँ पे x की जगह पूरा XYZ पुट करना है आपको, ठीक है। a की जगह -4 और b की जगह -2, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।